ओके, तो फाइंड आउट द एमपीसी, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एमपीसी निकालना है, ठीक है। डेटा हमें क्या गिवन है, इनकम वाई, ठीक है। तो हमें एमपीसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी निकलेगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। तो चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम, तो हमारे पास इनकम के दो लेवल गिवन होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इनकम गिवन है 1000 देन 2000, दैट मीन्स वाई है 1000 और y1 है 2000। ये प्रीवियस इनकम और ये करेंट इनकम, ठीक है। तो डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू y1 माइनस y, ठीक है। करेंट इनकम में से प्रीवियस इनकम माइनस कर देंगे, y1 निकलेगा 2000, y है 1000, ठीक है। तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, y 1000। नेक्स्ट हमें गिवन है कंजम्पशन C गिवन है 1500 एंड C1 गिवन है 2000, ऐसा ही है, ठीक है। C1 गिवन है 2000, तो डेल्टा C कैसे लिखेगा, डेल्टा C इज इक्वल टू C1 माइनस C, C1 2000 माइनस 1500, 500 आ जाएगा डेल्टा C। तो हमारे पास डेल्टा Y की वैल्यू भी आ गई और डेल्टा C की वैल्यू भी आ गई। ऊपर फॉर्मूले में पुट कर दो, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, डेल्टा C कितना है 500, डेल्टा Y कितना है 1000, तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y कैंसिल कर दो 0.5, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 10 0.5, ठीक है। तो हमारे पास आ गई एमपीसी कितनी आ गई 0.5, सिर्फ इतना ही निकालना है, आगे कुछ नहीं। अगर कह रखा होगा कमेंट अपॉन द आंसर और कमेंट योर आंसर, ठीक है, एक्सप्लेन या कमेंट, तब हम क्या बताएंगे, इसका मतलब बताएंगे। एमपीसी अगर 0.5 है तो इसका मतलब क्या है, the consumer is willing to spend half of his increased income और 50%, 0.5 का मतलब है 50%, ठीक है, अपनी बढ़ी हुई इनकम का 50% खर्च करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीसी और एमपीएस निकालने हैं, ठीक है। तो एमपीसी यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एमपीएस में क्या यूज करेंगे, डेल्टा सी की जगह क्या हो जाएगा डेल्टा एस, ठीक है, क्योंकि एमपीएस बताता था प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इनकम विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेव, बढ़ी हुई इनकम का वो प्रोपोर्शन जो भी कंज्यूमर बचाना चाहता है, ठीक है, दैट इज एमपीएस। तो सी की जगह एस लिख देंगे फॉर्मूले में, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे एस आ जाएगा, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो क्वेश्चन में हमें इनकम भी गिवन है और सेविंग्स भी गिवन है, ठीक है, लेकिन कंजम्पशन नहीं गिवन है और निकालने को बोला एमपीसी भी, ठीक है। तो एमपीएस तो निकल जाएगी इजीली क्योंकि सेविंग्स और इनकम दे रखा है, क्लियर। एमपीसी निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है इनकम वाई है हमारे पास 100 और y1 है 200, सेविंग्स एस है हमारे पास 60 और s1 है 100, ठीक है, क्लियर। तो एमपीएस तो निकल जाएगा, डेल्टा एस यहाँ से निकाल लोगे, डेल्टा वाई यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। 100 माइनस 60 डेल्टा एस, 200 माइनस 100 डेल्टा वाई, ठीक है। अब हमें निकालना है एमपीसी, तो एमपीसी के लिए क्या है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। तो डेल्टा वाई तो है लेकिन डेल्टा सी नहीं है, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई दूसरा, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ठीक है। एमपीसी सभी पढ़ा था, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 क्यों होता है ये भी हमने देखा था, डिराइव किया था है ना। एमपीसी को इलाबोरेट कर लो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1। डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है डेल्टा वाई, है ना, दिस इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई इनकी जगह पे रखा जा सकता है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई 1 आ जाएगा। तो नीचे भी डेल्टा वाई है तो नीचे तो डेल्टा वाई रह ही जाएगा, एंड ऊपर क्या है डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, और डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस क्या होता है डेल्टा वाई, मतलब इंक्रीज इनकम का कुछ हिस्सा तो कंज्यूम कर देगा और कुछ
बचा लेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो उसकी इंक्रीज इनकम आ जाएगी। तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस क्या होता है? डेल्टा वाई। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एम पी एस निकालेंगे, कितना डेल्टा एस 40, डेल्टा एस की वैल्यू 40, डेल्टा वाई कितना है 100, कितना आ जाएगा 0.4, एम पी एस आ गया 0.4। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो 0.4, एम पी सी की वैल्यू है नहीं, तो एम पी सी प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, एम पी सी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, कितना बच जाएगा 0.6, तो एम पी सी की वैल्यू आ गई 0.6। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड हमें निकालनी है। एग्रीगेट डिमांड हम कैसे निकाल रहे थे? एक्सपेंडिचर बेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। फाइंड एग्रीगेट डिमांड, एडी निकालना है। एडी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो हमें दे रखा है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो हम पढ़े हैं 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल में एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं, है ना। सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये किसके इक्वल होता है? एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है। ऐसे निकलते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड। जब हमारे पास आउटडोर सेक्टर है, जब हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर है, जब हमारे पास गवर्नमेंट है और जब हमारे पास एक्सटर्नल सेक्टर है, 4 सेक्टर इकोनॉमी हो गई है। ठीक है, तो तीनों ही डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों को ऐड कर दो, तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें से देखो क्या क्या वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। C4 प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, तो इसके नीचे वैल्यू लिखिए 50,000। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट कंजम्पशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से बताया था तब कि गवर्नमेंट 2 तरीके से डिमांड करती है, एज अ कंज्यूमर भी डिमांड करती है और एज अ प्रोड्यूसर भी डिमांड करती है। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर कहीं पे लिखा है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो वो आई में ऐड नहीं होगा, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी में ऐड होगा। ठीक है, अगर लिखा है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो जी के साथ ऐड होगा, ये गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना गिवन है हमारे पास? 30,000, तो प्लस कर दो 30,000। नेक्स्ट कितना है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 20,000, प्लस एक्सपोर्ट कितने हैं? एक्सपोर्ट है हमारे पास 10,000 माइनस इम्पोर्ट है 5,000। ठीक है, ये नेट एक्सपोर्ट आ जाएंगे। अब ऐड कर लो, एडी की वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस 30, 80 प्लस 20, ये 20,000 है। ठीक है, 1 लाख और इनका नेट इफेक्ट है 5,000, तो क्या बच गया 1,05,000। एग्रीगेट डिमांड होगी 1,05,000 रुपीज की। ठीक है, जो भी वैल्यू दे रखी हुई किसमें इन करोड़ है। ठीक है, तो 1,05,000 करोड़ हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि इन एन इकोनॉमी सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है कितना 50, एमपीएस 0.5, ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल। ठीक है, तो इनकम कितनी दे रखी है हमें 100, 0, 100 एंड 200। शेड्यूल बना लो पहले इनकम का 0, 100 एंड 200। ठीक है, क्लियर। इन्होंने पूछा एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर पूछा है ना, कंजम्पशन कर्व या फिर एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे, जब हमारा एमपीसी हमें गिवन है कितना 0.5, सॉरी एमपीएस गिवन है 0.5 एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी है कितनी 50। यहाँ पे लिखूँ मैं उसको। ठीक है, ये है 50। जब इनकम 0 है तो जो कंजम्पशन है वो हमारी क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो वो हो गई 50। ठीक है, उसके बाद कोई कंजम्पशन नहीं दे रखी है कि जब इनकम 100 थी तो कंजम्पशन कितना हो गया, जब इनकम 200 थी तो कंजम्पशन कितना हो गया, वो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो फॉर्मूला पुट करेंगे कंजम्पशन फंक्शन का, C = C बार प्लस D बार। ठीक है, तो टेबल कंप्लीट करनी है। इस टेबल के बेस पे हम कर्व बनाएंगे, इन्होंने डायग्राम बनाने को बोला है, तो पहले हम टेबल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सी कंजम्पशन
निकालना है व्हेन ऑटोनोमस कंजम्पशन इज, मैंने कल भी कहा था ऑटोनोमस कंजम्पशन फिक्स रहती है, व्हाटएवर द लेवल ऑफ इनकम इज, इनकम बेसिस पे इंक्रीज हो रही हो डिक्रीज हो रही हो, ऑटोनोमस कंजम्पशन फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन की जगह क्या पुट करूं मैं 50, राइट। बी क्या होता है एमपीसी, ओके, लेकिन एमपीसी नहीं गिवन है, क्या गिवन है एमपीएस गिवन है, ठीक है। तो एमपीएस की हेल्प से हम एमपीसी निकाल सकते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एमपीएस की वैल्यू कितनी है 0.5, तो एमपीसी भी कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है, अंडरस्टूड है। आधा बचा लिया आधा खर्च कर दिया, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 0.5। इनकम कितनी है, ये तो जीरो इनकम है तब तो हमारे पास कंजम्पशन है ही ऑटोनोमस। अब हम इनकम रखेंगे 100, जब इनकम 100 है तो कंजम्पशन कितनी है 50 प्लस 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, 1/2 इंटू 100, ठीक है, 50 प्लस 50, तो हमारी कंजम्पशन कितनी है 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंजम्पशन आ गया 100, ठीक है। नेक्स्ट इस इनकम को हम अब क्या रखते हैं अब 200, अब कितना आ गया 50 प्लस 100 150, तो यहाँ पे लिख देंगे 150, ठीक है। कंप्लीट हो गया शेड्यूल। अब इन्होंने बोले डायग्रामेटिकली दिखाओ क्या चेंज आया, तो शेड्यूल भी दिखाओगे साथ में बना के कि क्या चेंज आया है। अब वो घर बना देंगे, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग बिहेवियर ऑफ द कंजम्पशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल, ठीक है। ओएक्स एक्सेस ओवाई एक्सेस, कहां से शुरू करूं मैं कर्व को, एडी कर्व को, यहाँ होता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ओवाई एक्सेस पे दिखाते हैं, ओएक्स एक्सेस पर इनकम दिखाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट रो से शुरू नहीं होगी क्योंकि एडी देखो कितना है शुरू में 50, तो यहाँ से कहीं से शुरू होगी, 0 से तो नहीं होगी, ठीक है, यहाँ से शुरू होगी, देन 50 से वो 100 हुई, देन 150 हुई, तो दिस इज आवर एडी, ओके। सिंपली एक कर्व ड्रॉ करना है, ये 50 है, ये 100 है और ये 150 है, तो यहाँ तक आप दिखाओ, ओके। दिस इज एडी कर्व, क्लियर। कर्व में कुछ नहीं था हमें वो तो हमें वैसे भी आता है ना कि एडी तो हमारा अपवर्ड स्लॉपिंग ही होगा और हमें पता है वो से शुरू नहीं होगा, तो वो तो हम वैसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। मेन चीज ये है शेड्यूल बना के दिखाओ, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी इज ट्वाइस द इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक, क्या कह रहा है इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी इज ट्वाइस द इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है आई बार, सी बार तो कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है, इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन की जगह ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखी होती है या दे रखी है। अभी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट करता है, ठीक है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट करता है फॉर डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी ही होती जो बेसिक होती हैं ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स हो गए, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए एंड पावर सप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट के लिए हमारी बेसिक्स मानी जाती हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट, तो ये ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट को ग्रोथ के लिए करना ही करना पड़ेगा, ओके। तो दीज आर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो, increase sorry income generated in the economy is twice, income पता नहीं है हमें कितनी है, वो is twice the increase in autonomous investment, find the value of MPC and MPS, ठीक है। तो पहले हमें इन्वेस्टमेंट को अज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा ही मैथ्स में करते थे, ठीक है, किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है तो हम इन्वेस्टमेंट को अज्यूम कर लेंगे तो इनकम भी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है एमपीसी एंड एमपीएस, ठीक है। अब एमपीसी एंड एमपीएस को हम कैसे निकालते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर की हेल्प से निकालेंगे, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी,
ठीक है, ये अगले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। k = 1/1 माइनस MPC। 1 माइनस MPC हमें पता है क्या होता है, 1 माइनस MPC इज एम्पियर। 1 माइनस MPC या 1 माइनस B = एम्पियर, ठीक है, ओके। तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट हम अज्यूम कर लेते हैं 1000, लाइक फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टमेंट 1000 है तो इनकम कितनी हो जाएगी, y विल बी 2000, ठीक है। हमारे पास इनकम कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी, ओके। अब क्वेश्चन पे दोबारा उन्होंने क्या लिखा है, क्वेश्चन में इंक्रीज वर्ड लिखा है ना, तो दैट मींस क्या होगा, डेल्टा वाई, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी इज ट्वाइस द इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, जो डेल्टा आई अज्यूम करेंगे हम, तो डेल्टा आई से हमारे पास निकलेगा क्या, डेल्टा वाई। तो yes, income generated in the economy is twice the increase in autonomous investment, ठीक है। तो इनकम जनरेट कब होगी, जब हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही तब जो इनकम जनरेट हुई, तो दैट मीन्स उससे पहले भी कोई ना कोई इनकम तो रही होगी। इट इज सेइंग इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, ठीक है, विल बी ट्वाइस ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट हुई 1000 की, तभी इनकम हुई ट्वाइस ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दैट मींस 2000 हो गई। उससे पहले इनकम थी ही नहीं, राइट। इनकम तो 0 हो सकती है ना। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, तो ये फर्स्ट लेवल की इन्वेस्टमेंट, इससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट हुई नहीं थी, है ना। तो इन्वेस्टमेंट 1000 से इंक्रीज हो गई, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 1000 से इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ऑटोनोमस। इससे पहले इनकम कितनी थी, 0, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा वाई भी क्या आएगा, 2000 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से डेल्टा आई निकाल दिए, अज्यूम करेंगे, लेट डेल्टा आई = 1000, तो डेल्टा वाई विल बी, ओके। एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो, डेल्टा वाई भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ओके। तो इनकम जनरेटेड विल बी 2 × 1000, ओके, ये y हो जाएगी 2000, ओके। एज वी नो दैट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज देयर एंड इनकम इज जनरेटेड आफ्टर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई तब इनकम जनरेट होना शुरू हुई है, सो दैट बिफोर दिस द इनकम वाज 0। इससे पहले इनकम 0 थी, तो हम डेल्टा वाई निकाल सकते हैं इजीली, 2000 - 0 करोगे डेल्टा वाई आ जाएगी, ठीक है। तो हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा था हमने इसी चैप्टर में पहले, क्रेडिट मल्टीप्लायर पढ़ा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई क्या हो जाएगा, 2000 / 1000, डेल्टा वाई 2000 है एंड डिवाइडेड बाय 1000 इज 2, k की वैल्यू आ गई 2, k क्या होता है 1/1 माइनस MPC। ये फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कैसे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट। ये क्या कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जब मल्टीप्लाई होती है तो उनका जो रिजल्ट होता है, व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड, उनका जो रिजल्ट आता है, उसे हम कहते हैं इनकम विल बी मोर, मच मोर देन व्हाटएवर यू हैव इन्वेस्टेड। जितना आपने लगाया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है जितना आपने लगाया है आपकी अल्टीमेट इनकम उससे कहीं ज्यादा होगी, वो दुगनी भी हो सकती है, वो 3 गुना भी हो सकती है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है।